अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं जागो अली एंड दाऊद। तो दोस्तों ये हमारे इस चैनल की होने जा रही है तीसरी वीडियो। इसमें हम आपको बताएंगे क्या आपको कोरोना वायरस तो नहीं है। आपको, जी हाँ आपको, आपसे ही बात कर रहे हैं आपको। तो बताएंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कोरोना वायरस का क्या सीन है, किस तरीके से ये हो रहा है और किस तरीके से लोगों को पता चल रहा है और किस तरीके के ये से फैल रहा है और किस तरीके से लोगों को इसका मतलब आइडिया हो रहा है। और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बड़ी ज़बरदस्त और अच्छी खबर भी है एट द एंड। पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशखबरी है जो कि बाहर के माहिरीन, जितने जो बाहर के इंटरनेशनल डॉक्टर हैं उन्होंने पाकिस्तान को सुना दी है। वो क्या है वो भी आप लोगों को बताएंगे। तो डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। तो दाऊद यार, कोरोना से काफ़ी लोग खौफजदा हैं, लेकिन दर हकीकत जो है अब कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि काफी ऐसे लोग हैं जिनको ये हो रहा है और उनको ये सिम्टम्स भी शो नहीं कर रहा। नहीं, आपने ये बहुत अच्छी बात की क्योंकि ये एक तरह से खुशखबरी भी है और थोड़ी सी अजीबोगरीब बात भी है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोरोना हो गया तो जाहिर है ऐसे ही को कि आपकी सांस उखड़ना शुरू हो जाएगी, आपके चेस्ट में दर्द शुरू हो जाएगा, आपको फ्लू वगैरह के बाद जो है वो आपके लंग्स जो है फेफड़ों की क्योंकि ये बीमारी है और उनको इन्फेक्ट करके कोई भी प्रॉब्लम कर सकती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो कह रही है कि तकरीबन ऑलमोस्ट 50% ऐसे लोग हैं जिन्हें कोरोना वायरस हुआ है लेकिन उन्हें कोई सिम्टम शो नहीं हुआ, इवन उनको फ्लू तक नहीं हुआ। उसका साफ मतलब है कि फिर रिकवर भी हो गया, मतलब और खुद ही मतलब पॉजिटिव मतलब उनका अंदर आया कि यार टेस्ट हो गया। अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने करवाया ही नहीं, उनको था कोरोना वायरस, खुद ही हुआ, उन्हें पता भी नहीं चला, वो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, अपनी जो आम रूटीन होती है वो कर रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं चला, उनका इम्यून सिस्टम ने उसको खुद मार भी दिया और उसके बाद उन्हें ठीक भी हो गया। और ये बड़ी हैरानी की बात है क्योंकि और ये अली इसकी एवरेज इतनी है कि 50%, जैसे अगर आप कह रहे हैं कि जितने भी कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं ऑलमोस्ट 50% लोग ऐसे ही हैं। और अभी जो सिंध के जो वो थे शेर गनी थे जो पहले उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उन्होंने कहा मुझे कोई सिम्टम नहीं है। और उसके बाद उन्होंने अपने आप को आइसोलेट भी कर दिया कि मैं किसी और को ना फैलाऊं। और लेकिन फिर नेगेटिव आ गई और 12 दिन तक उन्होंने अपने आप को आइसोलेट रखा और फिर उन्होंने दोबारा टेस्ट किया तो 2 बार इसका होता है कि नेगेटिव आए तो आपको कहते हैं आप ओके हो। 2 बार उनका नेगेटिव टेस्ट आया, फिर डॉक्टर्स ने कहा कि आप बिल्कुल ओके हो। तो वो भी इसकी एक मिसाल है कि उनको कुछ हुआ ही नहीं। और उसके अलावा अच्छा एक मजे की बात है, वो एक यूट्यूबर्स की हैं, उन्होंने भी अली एक मशीन जो है इसकी अब वो सुनने में आ रहा है कि अब जल्दी इंग्लैंड ने जो बनाई थी वो खबर भी हमने दी थी, तो उसमें उन्होंने बताया था कि अब जल्दी जो है वो तकरीबन $7-8 की जो है वो सेल भी होना अमेज़न पे आ जाएगी, अमेज़न पे आ जाएगी, दराज वगैरह में आ जाएगी, अली बाबा वगैरह में आ जाएगी। तो उसमें यही बताया कि वो मशीन है छोटी सी, उसमें 3 जो है वो होते हैं ब्लड टेस्ट अगर कराया जाए CGM। अगर हो सकता है अगर डाउट डाले तो आपकी स्क्रीन पे भी आ रही है, अगर बिल्कुल आ रही होगी आपकी स्क्रीन में। अगर सी अगर आपका उसमें आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपको जो है वो कोरोना मतलब बेसिकली इसमें ड्रॉप क्या करना है ये सुन ले प्रॉपरली कि आपके ब्लड का सैंपल लिया जाएगा और इस मशीन के आखिर में जो चीज़ बनी है वहां पे उसको ड्रॉप किया जाएगा। ठीक है, पहले एक लाइन होगी उसके ऊपर, वो तो कंफर्म लाइन रहेगी। ठीक है, वो आएगी, वो जब लाइन आएगी तो बताएगी मशीन एक्टिव है। नेक्स्ट बिल्कुल, और इसका तकरीबन ये है कि 99% इसका रिजल्ट ठीक होता है। अब अगर सी पे आ गया तो इसका साफ मतलब है कि आपको टेस्ट अगर सी पे रेड आ गया तो इसका मतलब तो ये है कि पॉजिटिव है टेस्ट, ये बात तो कंफर्म होगी। अगर रेड नहीं आएगा सी पे तो इसका मतलब कि आपका टेस्ट नेगेटिव है, आपको कोरोना नहीं है। लेकिन अगर उस पर आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि भाई आपको कोरोना है। अब उसके बाद जो है G और M आता है, अगर साथ G के ऊपर भी आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर एंटीबॉडीज एक्टिव हो गई हैं। और एक साथ अगर M पे आता है तो अगर M पे आता है और C पे तो समझिए आ गया तो आपको कोरोना है। अब G और M का देखना पड़ेगा। अगर M में आ गया तो इसका मतलब यह है कि आपको रिसेंटली 4 से 9 दिन के दरमियान कोरोना वायरस हुआ था और आपकी जो एंटीबॉडीज हैं जो आपके वायरस से अगेंस्ट लड़ने के लिए आई थी वो एक्टिव है। लेकिन अगर G पे है तो इसका मतलब है कि आपको पहले कभी हुआ था, मतलब कि 25, 30, 40 दिन पहले आपको हुआ था, लेकिन अब आपकी बॉडीज भी जो है वो भी अब फाइट नहीं करी और अब वो रह चुकी हैं। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आलमी माहिरीन है उनका ये कहना है जी कि जो पाकिस्तान की जो बॉडीज हैं, जितने ये पाकिस्तान के लोग हैं, क्योंकि बेसिकली रोटी खाते हैं और इससे पहले इनको काफी बीमारियां हो चुकी हैं जिससे इन्होंने जो है काफी ज्यादा क्योर भी ले ली थी उसकी वैक्सीन, जो चीचक वगैरह आपको याद होगा। और मलेरिया टाइफाइड यहाँ पे बहुत कॉमन रहता है और लोगों की उसकी वैक्सीन वगैरह भी लगती रहती हैं। तो उस लिहाज से हमारे बचने के चांसेस ज्यादा है कि अगर खुदा न खास्ता हमें टचिंग हो भी जाती है, हमें वायरस लग भी जाता है तो वो हमें उस तरह से अफेक्ट नहीं करेगा बल्कि वो खत्म हो सकता है। बिल्कुल, एंटीबॉडीज हमें ज्यादा, हम लोगों ने रोटी बहुत ज्यादा खाई हुई है बाहर की कंट्रीज में, इसलिए डेथ रेट बहुत ज्यादा हो गए हैं कि वो लोग फास्ट फूड बहुत खाते थे जो कि बिल्कुल इम्यूनिटी को खत्म कर देता है। तो रोटी ने जो है हमारी इम्यूनिटी को काफी मजबूत रखा है और बाकी जितनी बीमारियां मैंने आपको बताया कि हमें हो के
अब हम अंदर से काफी स्ट्रांग हो चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें लॉकडाउन तोड़ के बाहर निकलना है। गवर्नमेंट ने लॉकडाउन इसीलिए किया है कि खुदा ना खास्ता मेरी इम्यूनिटी तो अच्छी है, दाऊद की इम्यूनिटी तो अच्छी है, इसको हो कि मैं भी खत्म हो जाए, लेकिन इससे किसी ऐसे बंदे को ट्रांसफर हो जाए जो कि बेचारा पहले ही बीमार हो, उसको सांस का मसला हो और उससे इस इन्फेक्शन की जान चली जाए। मेन जो पर्पस है गवर्नमेंट का वो ये है कि आपको बचाना है। और अली अभी तक ये भी कंफर्म नहीं हुआ कि अगर एक बंदे को कोरोना वायरस हो जाता है और वो ठीक हो जाता है, उसकी एंटीबॉडीज एक्टिव हैं, तो उसके बाद मतलब कुछ टाइम बाद जब उसकी बॉडी सो जाती है, जैसे मैंने बताया कि सी और जी अगर हो गया है कि मतलब 30-40 दिन पहले हुआ था, बॉडीज वापस सो गई हैं, कहीं उसको उस टाइम बाद में हो सकता है दोबारा या नहीं, तो अभी तक इस बात की कोई जांच नहीं हुई है। लेकिन बहरहाल बात इन शॉर्ट एंड करने से पहले बात यही है कि आप वही बात है कि अगर आप सिक्का उछाले, किस्मत में है कि अब आपको होगा कि नहीं, मतलब कि अगर वायरस लग भी गया तो अब ये दुआ ही बचा सकती है आपको। अगर चांद आ गया तो फॉर एग्जांपल आप जो कह सकते हैं कि भाई मैं गया, और अगर मस्जिद आ गई तो आप कह सकते हैं भाई मैं बच गया। तो इसी तरह की सिस्टम है इस कोरोना वायरस में। तो बेहतर यही है कि आप चांद सिक्का ना उछालने का बेहतर हाल यही है कि अपने आप को सेफ रखें घर में, ताकि आप 100% सेफ रहें और दुआ करते रहें अल्लाह ताला से ताकि आप बचे रहें। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो पसंद आएगी। पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अगर आपने तो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साले के बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, दाऊद को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, मुझे आप लाजमी जाके इंस्टाग्राम में फॉलो करें, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से। फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।